तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिस पर हॉर्डर नाम का एक क्रिएचर अटैक कर देता है। तभी वहां पर सॉर्ड नाम का एक आदमी आता है जो मखाई नाइट्स नाम के एक ग्रुप का हिस्सा होता है जिनका काम हॉर्डर को मारना होता है और वो उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद हम एक ब्लू बालों वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है और वो एक आदमी को ढूंढ रही होती है और उस आदमी को ढूंढने के लिए वो एक भविष्य बताने वाले आदमी से मिलने जाती है। लेकिन वो एक रेड बालों वाला हॉर्डर होता है जो सोफी पर अटैक कर देता है। तभी किस्मत से वहाँ पर सॉर्ड आ जाता है और सोफी को उस क्रिएचर से बचा लेता है। जिसके बाद वो सोफी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे हॉर्डर के बारे में बताता है, जहाँ पर सोफी की मुलाकात अनूरा नाम के एक मिथिकल बीइंग से होती है जो एक रिंग होती है और वो सॉर्ड की पार्टनर होती है और उसने अभी तक के सभी मखाई नाइट्स की उन क्रिएचर के साथ फाइट करने में मदद की होती है। और सॉर्ड को लग रहा होता है कि वो हॉर्डर दोबारा से सोफी के पीछे आएंगे, इसलिए सॉर्ड सोफी के जरिए उन हॉर्डर को अपने जाल में फंसाने का फैसला करता है। जिसके बाद ऐसा ही होता है और कुछ हॉर्डर सोफी पर अटैक करते हैं, जिस पर सॉर्ड सोफी को उन हॉर्डर से बचाता है और उनसे फाइट करता है। तभी वो हॉर्डर अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिस पर सॉर्ड सोफी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस हॉर्डर को उससे काफी दूर ले जाता है, जहां पर सॉर्ड अनूरा की पावर्स को एक्टिवेट करता है जिससे उसके पास एक गोल्डन आर्मर आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी एक बड़ी सी सॉर्ड निकालता है और उससे उस हॉर्डर पर अटैक करता है, जिससे वो एक ट्रक से टकराता है और एक्सप्लोजन के कारण मारा जाता है। और उस एक्सप्लोजन से सिटी के लोग काफी डर जाते हैं, जिस पर एक ल्यूक नाम का एल्केमिस्ट अपनी पावर से उस एक्सप्लोजन की आग को बारिश से बुझा देता है और बाद में सॉर्ड को उसकी केयरलेस के कारण काफी डांटता है। इसी दौरान हम सोफी को देखते हैं जो दोबारा से सॉर्ड को ढूंढने का फैसला करती है। तभी हम जीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मखाई ग्रुप की एक एल्केमिस्ट होती है और वो एक डायमंड नाम के एक गैंगस्टर को मारने के लिए ढूंढ रही होती है, लेकिन उसका मिशन फेल हो जाता है और उसे वहां से निकलना पड़ता है। तभी जीना की नज़र सॉर्ड पर जाती है जो एक लड़की से मजे ले रहा होता है, जिस पर जीना वहां जाकर उसे पीट देती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार में आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर जीना सॉर्ड को बताती है कि डायमंड एक गैंगस्टर है जो हॉर्डर के लिए काम करता है और उन्हें पावरफुल बनाने में मदद कर रहा है। जिसके बाद जीना सॉर्ड से कहती है कि अगर वो डायमंड को पकड़ने में उसकी मदद करेगा तो शायद उसको उन हॉर्डर से एल्ड्रेडो का पता चल सकता है। इसी दौरान हम कुछ और गैंगस्टर के ग्रुप को देखते हैं जो आपस में डायमंड को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर डायमंड अपने साथियों के साथ अटैक कर देता है और उन सभी को मार देता है और उनके लीडर को अपने पास कैद कर लेता है। जिसके बाद वो अपने सभी साथियों के साथ एक टीवी पर उस लीडर को एक हॉर्डर के हाथों मरते हुए देखकर एंजॉय करता है और अपने सभी साथियों को बताता है कि वो इन हॉर्डर को ह्यूमंस को खिलाने के बदले उनसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेता है। तभी हम जीना को देखते हैं जो अपना एक प्लान बनाकर डायमंड के डीएनए को चुराने आई होती है और वो डायमंड को सीड्यूस करके उसे किस करती है और उसके होठों से उसका डीएनए ले लेती है और उसके हेडक्वार्टर की सारी सिक्योरिटी को बंद कर देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सॉर्ड डायमंड के उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर उसने उस हॉर्डर को छुपा कर रखा था, लेकिन तब तक वहां की सिक्योरिटी वापस आ जाती है और डायमंड जीना को अपने साथियों की मदद से पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी डायमंड का एक न्यू मेंबर उसे धोखा दे देता है, जिसे डायमंड का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसी दौरान सॉर्ड भी अपने गोल्डन आर्मर के साथ उस हॉर्डर को मारने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों अपने मिशन के कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी करते हैं और जीना उस जगह का सारा बिल सॉर्ड को भरने के लिए छोड़कर खुद वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो सॉर्ड को ढूंढने के लिए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर वो काफी आता जाता रहता था और वहां की एक वेट्रेस से सॉर्ड के बारे में पूछती है और वो सॉर्ड को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि वो सॉर्ड की मदद से अपने भाई को ढूंढना चाहती थी जो काफ़ी समय पहले खो गया था। तभी उसे एक लड़की से पता चलता है कि कुछ समय पहले पास के एक चर्च के फादर भी गायब हो गए हैं, जिस पर सोफी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है जहां पर वो उस फादर के पड़ोसी से उस फादर के बारे में पूछती है जो असल में फादर की ही सिस्टर होती है। जिसके बाद वो लेडी सोफी को अपने घर के अंदर ले जाती है। तभी वहां पर सॉर्ड आ जाता है जो असल में फादर की सिस्टर मैरी से मिलने आया होता है और उन्हें एक फूल का बकेट देकर तुरंत वहां से निकल जाता है और सोफी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता
देता है, जिसके बाद मैरी सोफी को अपने भाई के बारे में बताना शुरू करती है और अजीब हरकतें करने लगती है। जिसके बाद मैरी सोफी को बताती है कि उसके भाई ने उसकी खूबसूरती के कारण उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया था, और यह बताने के साथ ही वो सोफी के हाथों को जोर से मरोड़ देती है, जिस पर सोफी मैरी से बचने के लिए बेसमेंट की तरफ भागने लगती है और सीढ़ियों से गिर जाती है, जहां पर उसे फादर की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसी दौरान मैरी अजीब तरीकों से दीवारों पर चलते हुए सोफी का पीछा करती है और वो असल में एक हॉर्डर होती है। जिसके बाद वो सोफी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर स्वॉर्ड आ जाता है और सोफी को बचा लेता है और उस हॉर्डर से लड़ने लगता है। और इस बार सोफी भी स्वॉर्ड की उस हॉर्डर से लड़ने में मदद करती है और चर्च की बड़ी सी बेल को उस हॉर्डर पर गिरा देती है। जिसके बाद स्वॉर्ड उस हॉर्डर को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है, लेकिन उस बेल को उस हॉर्डर पर गिराने के चक्कर में सोफी भी नीचे गिरने लग जाती है, जिस पर अनूरा उसे बचा लेती है। और सोफी इस मौके को देखकर स्वॉर्ड को उसके भाई को ढूंढने में मदद मांगती है, जिस पर स्वॉर्ड बाद में सोफी को उससे मिलने को कहता है। जिसके बाद सोफी स्वॉर्ड से मिलने के लिए जाती है, जहां पर स्वॉर्ड और गीना साथ में खाना खा रहे होते हैं और जीना फिर से खाने का सारा बिल स्वॉर्ड को भरने के लिए छोड़कर वहां से भाग जाती है। और सोफी स्वॉर्ड का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड का भी एक भाई हुआ करता था, जो काफी समय पहले गायब हो गया था। जिसके बाद स्वॉर्ड का एक साथी जिसका नाम ल्यूक होता है, वो उसके पास कुछ लोगों की मिसिंग रिपोर्ट लेकर आता है, जिन्होंने एल्ड्रेडो को मेंशन किया था। जिस पर स्वॉर्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाने लगता है, जिस पर सोफी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन स्वॉर्ड उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा होता है। जिसके बाद सोफी अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज़ करके पता करती है कि जितने भी लोग मिसिंग हुए हैं वो सभी एक गेमिंग प्लेयर्स हैं, जिन्होंने अपनी चैट्स में एल्ड्रेडो को मेंशन किया था, और वो उन प्लेयर्स की ऑफलाइन मीटिंग की लोकेशन स्वॉर्ड को देती है। जिस पर स्वॉर्ड सोफी को काफ़ी अप्रिशिएट करता है और उसे वापस उसके घर भेज देता है। जिसके बाद स्वॉर्ड और ल्यूक उस लोकेशन की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे किडनैप हुए लोग मिलते हैं और उन्हें एक मैप पर कई मार्क लोकेशन दिखाई देते हैं, जहां पर हॉर्डर अटैक करने वाले होते हैं, और उसमें सोफी की लोकेशन भी होती है। जिस पर स्वॉर्ड तुरंत सोफी की मदद करने निकल जाता है। इसी दौरान शहर में बहुत सारे लोगों का मर्डर होने लगता है और सिटी में दहशत का माहौल बन जाता है। तभी हम एक ऑर्फनेज की सिस्टर को देखते हैं, जो ऑर्फनेज के बच्चों को एक पिकनिक ट्रिप पर ले जाने की बात कर रही होती है। तभी उसके डोर बेल पर कोई नॉक करता है और वो आदमी उसकी एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय होता है, जो उस ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और उन सभी को तुरंत तैयार होने को कहता है, क्योंकि उन्हें वहाँ से जल्दी निकलना होता है। लेकिन उस आदमी की हरकतें काफ़ी अजीब होती है और सिस्टर समझ जाती है कि वो एक हॉर्डर है, जिस पर वो अपने सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस हॉर्डर से फाइट करने लगती है। इसी दौरान सोफी उस ऑर्फनेज के सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है और वापस सिस्टर की मदद करने जाती है, लेकिन तब तक सिस्टर उस हॉर्डर से लड़के बहुत घायल हो गई थी। तभी वहाँ पर ल्यूक जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है, जो उस हॉर्डर को मार देता है। जिसके बाद वो सोफी को उसके साथ चलने को कहता है, क्योंकि सोफी को एल्ड्रेडो के किंग ने उससे मिलने बुलाया होता है। तभी वहां पर ल्यूक और स्वॉर्ड भी आ जाता है, जिस पर वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक उसे रोक लेता है। इसी दौरान स्वॉर्ड सोफी को सेफ प्लेस पर ले जाता है और दूसरी तरफ ल्यूक और उस आदमी के बीच काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। तभी ल्यूक को पता चलता है कि वो आदमी पहले एक मखाई नाइट के ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन ताकत की लालच में वो एक इविल नाइट बन गया, और वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूक का फादर होता है, जो ल्यूक को इतना कमज़ोर होने के लिए बहुत ताने मारता है और मौका देकर ल्यूक को घायल कर देता है। जिसके बाद वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वॉर्ड आकर ल्यूक को बचा लेता है और खुद ल्यूक के फादर से फाइट करने लगता है। इसी दौरान रेस्टोरेंट के लोग सभी लोगों को बचाने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं और सोफी को उसकी सेफ्टी के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन सोफी अभी भी उस सिस्टर की डेथ के शौक में होती है, और जब सोफी उस जगह की तरफ बढ़ रही होती है तभी उन पर बहुत सारे हॉर्डर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान हम स्वॉर्ड और ल्यूक के फादर को देखते हैं, जिनके फाइट से पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, और स्वॉर्ड की पावर को देखकर ल्यूक के फादर उसे डार्क साइड को ज्वाइन करने को कहता है और बदले में उसे सोफी को प्रोटेक्ट करने की पावर देने का वादा करता है। जिस पर स्वॉर्ड को अपनी सिस्टर की याद आती है, जो डार्क साइड के साथ हाथ मिलाने के कारण मारी गई थी, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड छोड़कर ल्यूक के फादर पर अपने पंचेस से अटैक करने लगता है।
है, जिससे ल्यूक का फादर बहुत घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन न्यूज़ में सिटी का सीन दिखाते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसी दौरान सोफी और उसके साथी उस सिस्टर के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं और दूसरी तरफ ल्यूक हॉस्पिटल में हील हो रहा होता है, जहाँ पर सॉर्ड उसके लिए मेडिसिन लाता है और सिटी के डिस्ट्रक्शन को देखकर वो फैसला करता है कि अगली बार वो इतने लोगों को घायल नहीं होने देगा। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर एक वेट्रेस उसे एक नया मिशन देती है और बताती है कि एल ड्रेडो वेस्ट में मौजूद है और उसे वहाँ सोफी के साथ जाना है और उसका पहला डेस्टिनेशन एल ड्रेडो है, जो यहाँ से 3 दिन के सफ़र जितना दूर है। जिसके बाद सॉर्ड सोफी के साथ अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है और सोफी सिटी के बाहर के वर्ल्ड को देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है और सफ़र के दौरान सोफी को एक घायल हिरन का बच्चा दिखाई देता है, जिस पर वो उसकी मदद करती है। तभी वहाँ पर उस हिरन की मदर आ जाती है, जो अपने बच्चे को वहाँ से ले जाती है, जिसे देखकर सोफी रोने लगती है, क्योंकि इससे उसे उस सिस्टर की याद आ जाती है जिन्होंने उसका बचपन से ख्याल रखा था। जिस पर सॉर्ड उसे हौसला बनाए रखने को कहता है, क्योंकि उनको अभी भी उनका सफ़र जारी रखना था। जिसके बाद हम ल्यूक के फादर को देखते हैं, जो डार्क नाइट्स के दूसरे मेंबर से मिलता है और उन्हें उसकी बैटल की सारी जानकारी देता है और उनसे उसके किंग के ऑर्डर को पूरा करने में मदद मांगता है और वो तीनों नाइट्स किंग के बहुत वफादार होते हैं। इसी दौरान ल्यूक की सिटी में हॉर्डर का खतरा काफ़ी बढ़ चुका होता है और ल्यूक वापस ठीक होने के बाद उन सभी हॉर्डर्स को मारने निकल जाता है और रास्ते में उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक के फादर एक बहुत ही पावरफुल मखाई नाइट्स हुआ करते थे, लेकिन पावर की लालच में उन्होंने डार्क नाइट्स को ज्वाइन कर लिया और जब उसकी मदर को यह सब पता चला तब उन्होंने ल्यूक के फादर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो मारी गई और मरने से पहले उसकी मदर ने ल्यूक से वादा लिया कि ल्यूक कभी भी अपने फादर की तरह डार्क नाइट्स को ज्वाइन नहीं करेगा और अपनी पावर का यूज़ कमज़ोर लोगों की रक्षा करने के लिए करेगा। जिसके बाद ल्यूक उस सिटी के डेड लोगों के फ्यूनरल को भी ज्वाइन करता है और अपने प्रॉमिस को न भूलने के लिए अपने एक साथी को उसे जोरदार पंच मारने को कहता है। इसी दौरान कुछ ऑफिसर सॉर्ड को बच्चा किडनैप करने वाला समझकर उसे ढूंढ रहे होते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम सॉर्ड को देखते हैं, जो सोफी के साथ एल ड्रेडो पहुंच चुका होता है, जहां पर वो एक होटल में खाना खाने रुकता है और वहां की वर्कर उन्हें बताती है कि काफ़ी समय से उनकी सिटी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है और पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें खुद उस सिटी की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। जिसके बाद सोफी रेस्टरूम जा रही होती है, तभी उस होटल का एक स्टाफ उसे बाहर एक पुलिस ऑफिसर की कार के पास ले जाती है और जबरदस्ती उसे उस कार में बिठा देती है, जिस पर सोफी सॉर्ड को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन तब तक वो पुलिस वाला सोफी को लेकर वहां से निकल जाता है और अंदर सॉर्ड को उस सिटी के लोग घेर लेते हैं और सॉर्ड उन पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि वो ह्यूमंस थे। जिस पर सॉर्ड उन्हें समझाता है कि यह हॉर्डर की चाल है सोफी को किडनैप करने की। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर जीना अपनी सुपर बाइक के साथ सॉर्ड की मदद करने आ जाती है। जिसके बाद हम सोफी और उस वर्कर का सीन देखते हैं, जहां पर उस वर्कर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोफी को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर सॉर्ड भी आ जाता है, जो तुरंत उस हॉर्डर पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। इसी दौरान सोफी के सामने डार्क नाइट्स का एक मेंबर आ जाता है, जो अपनी पावर से उनके पीछे मौजूद सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सोफी जीना और सॉर्ड के साथ अपना सफर जारी रखती है। इसी दौरान एक दूसरी जगह पर एक आदमी वहां की पुलिस से अपने दोस्त के बारे में पता करने गया होता है, जो कुछ समय पहले गायब हो गया था, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, जिससे वो निराश हो जाता है और अपने घर लौट आता है, जहां पर उसके बाथरूम में एक अजीब सा लिक्विड टाइप का हॉर्डर उस पर अटैक करता है। इसी दौरान हम सोफी और सॉर्ड को देखते हैं, जो सफर करते हुए एक सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जिसे एसोसिएशन ने काफी पहले छोड़ दिया था और वहां पर कैंप लगाने का फैसला करते हैं। तभी सोफी की नज़र पास में मौजूद एक होटल पर जाती है और वो वहां पर रहने चले जाते हैं, जहां पर सोफी की दोस्ती उस होटल के ओनर के बेटे से हो जाती है, जो उन्हें उसकी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। जिसके बाद सोफी और जीना एक साथ नहाने जाते हैं और सॉर्ड बाहर से उनकी बॉडी की तारीफ कर रहा होता है। तभी वो लिक्विड हॉर्डर जीना और सोफी पर अटैक कर देता है, जिस पर जीना सोफी को बचाती है। तभी हम उस होटल के ओनर के वाइफ को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड को उस हॉर्डर के साथ देखती है और उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो काफ़ी लंबे समय से इस हॉर्डर को ह्यूमंस को सेक्रीफाइस कर रहा है। जिसके बाद वो हॉर्डर उस ऑनर की बॉडी को पोजेस करके उसकी वाइफ पर अटैक कर देता है, जिस पर सॉर्ड आकर उनको बचाता है और उसको और उसके बेटे को एक सेफ जगह पर ले जाता है और उस हॉर्डर को मार देता है। लेकिन
इसमें उनका वो होटल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड और सोफी दोबारा से एल्ड्रेडो के सफ़र पर निकल जाते हैं ताकि वो इन होर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जिसके बाद स्वॉर्ड और उनका ग्रुप एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं और एल्ड्रेडो की लोकेशन का पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता। जिस पर जीना स्वॉर्ड को सिटी ऑफ गाइडेंस जाकर वहां से एल्ड्रेडो की लोकेशन पता करने को कहती है। जिस पर वो सब सिटी ऑफ गाइडेंस की तरफ निकल जाते हैं जहां पर मखाई के बहुत सारे एल्केमिस्ट मौजूद होते हैं। जिसके बाद जीना और उसके साथी उस सिटी पहुंच जाते हैं जहां पर उस सिटी के बच्चे जीना को बहुत पसंद करते थे क्योंकि जीना वहां पर काफ़ी फेमस होती है। तभी वहाँ पर सिटी की एल्डर आ जाती है जो उन्हें एक जगह ले जाती है और बताती है कि कुछ समय पहले ल्यूक यहाँ पर किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स लेने आया था। जिसके बाद जीना और सोफी उस सिटी में शॉपिंग करने चले जाते हैं और स्वॉर्ड वहाँ की एल्डर से बातचीत करने लगता है जहाँ पर वो एल्डर स्वॉर्ड को बताती है कि आने वाले फ्यूचर में सोफी और स्वॉर्ड की पावर पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। जिसके बाद एल्डर जीना को ब्लेसिंग देती है और उसके आदमी उन्हें एक टेम्पल के पास ले जाते हैं जो सिर्फ फुल मून होने पर नजर आता था। जिसके बाद जीना उस टेम्पल का टेस्ट लेने जाती है ताकि उन्हें उस टेम्पल के गॉड से आंसर मिल सके, जहां पर जीना को कुछ वुल्फ से फाइट करनी होती है जिन्हें जीना अपने आर्चर स्किल से आराम से मार देती है। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिससे लड़ने में जीना को काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, लेकिन जीना किसी तरह अपनी फुल पावर का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को मार देती है। जिसके बाद उस टेम्पल का गॉड जीना के पेट को पोजेस कर लेता है और उन्हें एल्ड्रेडो की पोजीशन बताने लगता है और कहता है कि एल्ड्रेडो का जो किंग है उसने एक ईविल रिंग बनाई है जिसमें दुनिया की सारी ईविल पावर्स है और वो रिंग अपने एक होस्ट चुनती है जिससे वो ईविल काम कराती है और उस रिंग के पास सभी हॉर्डर्स को काबू करने की पावर है। इसी दौरान सोफी को भी अपने भाई का विजन आता है जो उसे मदद मांग रहा होता है। जिसके बाद वो टेम्पल गॉड जीना की पेट की बॉडी से चला जाता है और जीना को उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन स्टोन देता है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एल्ड्रेडो सिटी में एंटर करते हैं और उसकी ब्यूटी को देखकर हैरान होते हैं। तभी एक लेडी गौर करती है कि बस के सारे लोग गायब हो गए हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों से एल्ड्रेडो के किंग का पता पूछ रहा होता है और उनके कुछ न बताने पर वो उनको खा जाता है। यह आदमी एक करप्ट हॉर्डर होता है जो एल्ड्रेडो के किंग के पीछे उसकी पावर के लिए पड़ा होता है, लेकिन किंग का बायसॉप उस हॉर्डर को नोटिस कर लेता है। जिसके बाद हम उसी बस वाली लेडी को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और वो उसे क्लब की फ्री टिकट देता है। जिसके बाद वो लेडी उस क्लब में जाती है और वहाँ की पार्टी को बहुत इंजॉय कर रही होती है। तभी उस क्लब का स्टार उसके साथ दो और लड़कियों को स्पॉटलाइट से चुनता है। जिसके बाद बहुत सारे हॉर्डर्स उनको खाने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वो लेडी खुद को बचाने की कोशिश करती है और एक आदमी के पास गिरती है जो उसका सर खा लेता है और वहाँ मौजूद हॉर्डर से लड़ने लगता है और कुछ ही देर में वहाँ के सारे हॉर्डर्स को मार देता है और किंग के टावर की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का अगला पार्ट चाहिए तो उसको मैं जल्द ही अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।